हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एंगेजिंग सेशन ऑन साइकोलॉजी ऑफ 90s किड, एक एनालॉग बचपन की डिजिटल दुनिया। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो 1990s में बड़े हुए हैं, यानी हम मिलेनियल्स और लेट जेन एक्स वाले। ये वीडियो एंड तक बहुत अच्छी रहेगी, सो ग्रैब योर चाय और कॉफी, सिट बैक और प्रॉमिस करो कि एंड तक रुकोगे, बिकॉज हर सेक्शन में कुछ नया फैक्ट और इंसाइट्स मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये रियल साइकोलॉजी और फैक्ट पे बेस्ड है। चलो शुरू करते हैं। याद है वो दिन जब हम टीवी पे दूरदर्शन देखते थे और केबल टीवी आया तो जैसे दुनिया बदल गई, या वो म्यूजिक प्लेयर पे सॉन्ग्स रिवाइंड करना। अगर आप 90s किड हो तो आप फील करते हो कि आप एक यूनिक ब्रीड जनरेशन हो, एनालॉग चाइल्डहुड और डिजिटल अडल्टहुड। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, ये ट्रांजिशन ने हमारी साइकोलॉजी को शेप किया है इन वे जो न्यूअर जनरेशन में नहीं है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 5 की साइकोलॉजिकल ट्रेट्स विद फैक्ट्स एंड एग्जांपल, ताकि आप बोर्ड ना हो और हर पॉइंट पे ये सोचो कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। सेक्शन 1, रेजिलियंस थ्रू सिंप्लिसिटी। दोस्तों, 90s में बचपन सिंपल था। नो स्मार्टफोन्स, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम बाइक पे घूमते थे, फ्रेंड्स से फेस टू फेस मिलते थे, और अगर कोई गेम खेलना है तो बाहर जाके क्रिकेट। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सिंप्लिसिटी से हमें रेजिलियंस सिखाई, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज में खुश रहना। एक स्टडी से पता चला है कि जो किड्स 80s या 90s में होते थे उनमें ग्रिड ज्यादा है, क्योंकि हमें चीजों के लिए वेट करना पड़ता था, जैसे डायल अप इंटरनेट कनेक्ट होने का इंतजार एक्सेट्रा। आज के किड्स इंस्टेंट एवरीथिंग चाहते हैं, लेकिन हमने सीखा कि पेशेंस से असली मजा आता है। सोचिए, जब हम स्कूल से घर आते थे, होमवर्क करते थे विदाउट गूगल, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करती थी। हार्वर्ड प्रोफेसर टाल बेन शाहर के अकॉर्डिंग, इस एरा ने अराइवल बायस डेवलप किया। हम सोचते थे कि माइलस्टोन अचीव करने से परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, जैसे डिज्नी मूवीज में हैप्पी एंडिंग्स, लेकिन रियल लाइफ में ये बायस हमें रेस्टलेस बनाता है, क्योंकि फिनिश लाइन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। हम 90s में अलादीन देखते थे और सोचते थे एक दिन हम भी किंग बनेंगे, बट अब अडल्टिंग में समझ आता है कि लाइफ में ट्विस्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये रेजिलियंस आज हेल्प करती है? हाँ, 90s की ऑफन बेटर अडेप्ट करते हैं। 90s के किड्स स्ट्रेस में बेटर अडेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें अनस्ट्रक्चर्ड प्ले सीखा, नो स्क्रीन नो इमेजिनेशन। नेक्स्ट सेशन में जाते हैं, लेकिन पहले कमेंट में बताओ आपका फेवरेट 90s गेम क्या था। सेक्शन 2, वैल्यू ऑफ फेस टू फेस कनेक्शन। 90s में सोशल लाइफ रियल थी, नो सोशल मीडिया, तो ना हम फोन में बात करते हैं ना फोन पे मिलते हैं, हम फिजिकली मिलते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस एरा में हमने जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन सीखी, डीप लर्निंग, डीप लिसनिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स। आज के टाइम में जेनजी ऑफन फील आइसोलेटेड डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड, बट हमने सीखा कि आई कांटेक्ट और रियल कन्वर्सेशन से ही ट्रस्ट बनता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पीपल हु ग्रेव अप इन 90s हैव बेटर इमोशनल रेगुलेशन, क्योंकि हमने इमोशंस प्राइवेटली हैंडल किया। मेंटल हेल्थ डायलॉग्स तब कम थे, जैसे अगर सैड फील कर रहे हो तो फ्रेंड से मिल के बात करो, ना कि ऑनलाइन पोस्ट करो। ये हैबिट अब हमें पेरेंट्स बनने में डिफरेंट बनाता है। हम अपने किड्स को मोर इमोशनल लिटरेसी देते हैं, अनलाइक आवर पेरेंट्स हु वेर मोर सिन बट नॉट हर्ड वाले। याद है लैंडलाइन फोन पे बात करना और पेरेंट्स सुन रहे होते थे, प्राइवेसी जीरो, लेकिन इसने हमें केयरफुल कम्युनिकेशन सिखाई। अब ये ट्रेट हमें वर्क में हेल्प करती है, क्योंकि हमने एफर्ट्स डालना सीखा विदाउट शॉर्टकट्स। अगर आप 90s के किड हो तो आप प्रोबेबली मीटिंग में फुल्ली प्रेजेंट रहते हो विदाउट फोन डिस्ट्रैक्शंस, एंगेजिंग ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, कंफर्ट मैकेनिज्म। दोस्तों, क्यों लगता है कि 90s अभी कल की ही बात है? साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ये नॉस्टैल्जिया एक साइकोलॉजिकल टूल है, स्ट्रेस में कंफर्ट देता है। हम 90s को याद करते हैं, जैसे कार्टून, म्यूजिक, पोकेमॉन, डोरेमोन और संडे फैमिली डिनर्स। इसने हमारी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन को शेप किया, इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाई। एक सर्वे में 60% जेनजी विश करते हैं कि वो प्री डिजिटल टाइम में जाए, और वो 90s के ट्रेंड को रिजरेक्ट कर रहे हैं, लाइक फिजिकल बुक्स। क्यों? क्योंकि 90s में लाइफ स्लोअर थी और मोर ग्राउंडेड थी। हमने सीखा कंफर्ट विद साइलेंस, नो कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। इसने हमें बेटर एट डिले ग्रेटिफिकेशन बनाया। सोचिए, इंटरेस्टिंगली साइकोलॉजिकल एसेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपीरियंसेस को मोर ऑथेंटिक मानते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा बचपन बेस्ट था। रियल चैलेंजेस से रेजिलियंस बनी, अनलाइक टुडेज ओवर ऑप्शन लीडिंग टू आइडेंटिटी डिफ्यूजन। अब डिप्रेशन के बारे में, कई सारे 90s के जो किड होते हैं वे स्ट्रगल करते हैं अभी की जनरेशन के साथ, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही तेजी से चेंज हुई। नॉस्टैल्जिया हेल्प्स, बट इट आल्सो अ रिमाइंडर ऑफ लॉस्ट सिंप्लिसिटी। डीप ना,
तो चलो नेक्स्ट पेज पे। सेक्शन 4, अडेप्टेबिलिटी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। 90s किड्स यूनिक है क्योंकि हमने टेक शिफ्ट देखा फ्रॉम नो इंटरनेट टू स्मार्टफोन इन अडल्टहुड। इसने हमें अडेप्टेबल बनाया विदाउट एडिक्शन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस ट्रांजिशन ने हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रेन किया फॉर चेंज। वी फील ओल्डर देन आवर एज एंड मोर ग्राउंडेड। हमने अनस्ट्रक्चर प्ले से इमेजिनेशन बढ़ाई, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस सीखा। आज ही हमें बेटर पेरेंट्स बनाता है। हम किड्स को बैलेंस सिखाते हैं टेक और लाइफ का। एग्जाम्पल, 90s में टीवी लिमिटेड था, अब हम अपने किड्स को स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ओवरटेक का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे बुरा होता है। हम वो जनरेशन है जो फ्लॉपी डिस्क से क्लाउड स्टोरेज तक गए और अब भी पासवर्ड भूल जाते हैं, लेकिन ये अडेप्टेबिलिटी हमें फ्यूचर रेडी बनाता है। सेक्शन 5, मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव। 90s में मेंटल हेल्थ टॉक्स कम थे, सो हमने प्राइवेटली कॉप किया, जो इमोशनल कोटेंट बढ़ाता है। लेकिन अब एज ए अडल्ट हम मोर अवेयर हैं, वाइड स्प्रेड है इमोशनल लिटरेसी से। हम ऑफन फील कॉन्फ्लिक्टेड, अवेयर बट टायर्ड क्योंकि दुनिया फास्ट हो गई है। कंक्लूजन, दोस्तों 90s साइकोलॉजी हमें याद दिलाती है कि बैलेंस जरूरी है। टेक यूज करो बट डोंट लूज दैट ह्यूमन टच। ये ट्रेट्स हमें स्ट्रांग बनाते हैं और जेंजी को इंस्पायर करते हैं। सो अप्रिशिएट योर 90s रूट और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। बाय, टेक केयर।